6.5 लाख नौकरी का विज्ञापन जारी कराया समूह गाँव और गाँव वाला, जिसमें मेरे अपने परिवार के 4 लोग नौकरी पाए। मैं, मेरे सगे चाचा के 4 बच्चे बहन जी की सरकार में, 3 बच्चे बहन जी की सरकार में नौकरी पाए, चौथा नौकरी पाने वाली मैं हूँ। मुझे भी बहन जी की ही सरकार में, तो मैं एक परिवार से 4 लोग नौकरी पाए। मैं बहन जी की चौथे बार की सरकार में 2007 में मुझे भी बीएचयू में नौकरी मिली और 2007 में ही हमारे चाचा के 3 बच्चों को नौकरी मिली। बहन जी, ये बहन जी ने 6.5 लाख 4 महीना के अंदर, शुरू के 4 महीना, टोटल बहन जी के चारों कार्यकाल के 25 लाख लोग नौकरी पाए हैं। भैया ये बूथ अध्यक्ष जी, ये आप लोग आंकड़ा याद रखिएगा, 25 लाख लोग बहन जी की सरकार में नौकरी पाए। बहन जी नौकरी पाने बहन जी के बदौलत तनी खाली बहन जी के नमवे लेते हैं कि चला बहन जी हमके 60,000 70,000 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह के हैसियत बनाए देने, खाली 10 रुपया हर महीना अगर ये 25 लाख लोग हमारी बहन जी को देते तो हर महीना 2.5 करोड़ रुपया हमारी पार्टी को पहुंच रहा होता ना बहन जी, हर महीना 2.5 करोड़ रुपया पहुंच रहा होता। लेकिन ये सारे लोग नौकरी पाए बहन जी की बदौलत, तथा कथित ऊंची जाति के साथ में बैठते हैं। वो लोग कहे ने बहन जी तो मिशन से भटक गई हैं, बहन जी तो बहरे नाई निकलती हैं, हाथी तो खत्म हो गया, बसपा खत्म हो गए, वो नहीं के हाँ में हाँ मिलाई। और क्यों मूड़ी पे जो न कि बाबा साहब के फोटो रख के संविधान रख के घूमी, ओके बड़ा बड़ा बतियाई है कि देखा फलनवा बाबा साहब के जय भीम बोलत बा, फलनवा संविधान बचावत बा, ई देखा निकबा और बहन जी गलत है। तो सोचा बहन जी जो 25 लाख लोगों को रोजगार दी, जिसने जाति धर्म के आधार पे कभी अपने प्रदेश में लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया, हमारी बहन जी का कीमत लोगों को समझ में नहीं आया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में नारा चला यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी, हाथी दिल्ली की ओर चला, हाथी चला दिल्ली की ओर। तब विरोधी लोगन के पेट गड़े लागल कि जैसन बहन जी शिक्षा फ्री में देती हैं, सुरक्षा फ्री में देती हैं, स्वास्थ्य में 1 रुपया के पर्चा पे दवाई और भर्ती सब मिलत बा, कई ऐसा व्यवस्था देश में लागू हो जाए तो हमन कैसे जियब खाओ। तुरंत विरोधी पक्ष सक्रिय होकर के जौन चौहान भैया हैं इनके भड़काए के इनकर पार्टी बनाए दें, ई जौन राजवर भैया हैं इनके भड़काए के इनकर पार्टी बन गए, ई जौन निषाद भैया हैं इनके भड़काए के इनकर पार्टी बन गई, ई जौन कुर्मी भैया हैं इनके भड़काए के इनकर पार्टी बना दिया गया। सबके बतावल गया कि भैया तू कुर्मी हुआ, निषाद हुआ, मौर्य हुआ, कुशाल, आप सब ज़्यादा ऊंची बिरादरी के आप अपन अपन पार्टी बना लो। सबके लागल कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो, सबके लागल बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। लोग बड़ा बड़ा दावा करने लगे कि बहन जी खत्म हो गई, हमारो मनई उनई के हाँ में हाँ मिलावे शुरू कर देले। लेकिन बहन जी ई बरगद का पेड़ बा अपन बहुजन समाज पार्टी, साहब कहते थे बहुजन समाज पार्टी वो बरगद का पेड़ है जिसकी 2-4 टहनियाँ टूट जाएं तो पेड़ के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी बहन जी ने ये साबित कर दिया, हमारी बहन जी ने ये साबित कर दिया कि सच में फर्क पड़ने वाला नहीं है। 9 अक्टूबर को, अब की बात 2025 के 9 अक्टूबर को लखनऊ में बहन जी मीटिंग बुलाई थी कि साहब कांसीराम को श्रद्धांजलि देने के लिए आइए। एक छोटा सा कार्यक्रम के लिए बहन जी खाली लखनऊ में इनवाइट की थी, उस पे 15 से 20 लाख लोग लखनऊ पहुंच गए थे। सोचा तो नहीं भाई, जे कहत रहा बसपा खत्म हो गई, 15 से 20 लाख लोग तब किसकी वजह से आए? हमारी नेता की वजह से आए ना, हमारी बहन जी की वजह से आए। पूरे लखनऊ का चक्का जाम हो गया और जो लोग कहते थे कि हाथी बूढ़ा हो गया, हाथी बैठ गया है, उन सबको बहन जी ने जवाब दे दिया कि बैठा हाथी खड़े हुए गधे से ज़्यादा ऊंचा होता है। हाथी आज बैठा दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि गधे अपने आप को ऊंचा समझने लगे। 15 से 20 लाख लोगों की संख्या माननीय बहन जी ने इकट्ठा करके ये दिखा दिया कि हाथी कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है। हमारी बहन जी लगातार आज 70 साल की उम्र हो गई है बहन जी की। आप लोग नाती पोता खिला रहे हो अपने घर में, आप लोग लाठी डंडा लेके चल रहे हो गांव देहात में। इस 70 साल की उम्र में अगर हमारी बहन जी भी शादी की होती तो नाती पोता खिला रही होगी। लेकिन आज बहन जी हमारी मंच से खड़े होकर भाषण दे रही थी 9 अक्टूबर को। बहन जी ने कहा कि आपकी ये बहन 2027 में सरकार बनाने में अपनी पूरी जान लगा देगी, कोई कसर छोड़ेगी नहीं। ये हमारी बहन जी 70 साल की उम्र में कह रही। रात दिन हम लोग रात में 10-10 बजे बहन जी के पास मीटिंग करके निकलते हैं।
बहन जी के कार्यालय में लोग हैं, कहते हैं कि बहन जी सुबह 4 बजे भी हम लोगों को फ़ोन करके बुला देती हैं। यानी कि बहन जी कब सोती हैं वो लोग खुद नहीं बताते, कहते हैं इतना मेहनत बहन जी करती हैं, क्योंकि रात दिन उनके दिमाग में अब यही है कि 4 दाई तक मुख्यमंत्री बन गई नहीं, लेकिन जो छोट छोट लड़का 5 बरस के 10 बरस के रहने तो आज 14 साल में सरकार ना है, 14 साल में सयाना होकर 24 बरस के हो गए, उन्होंने देखा ही नहीं कि बहन जी का शासन कैसा है। तो वो लोग का तो यार ओहर के बोलत बा वही के पीछे घूमने शुरू कर दिए। लेकिन हमारी बहन जी कह रही है कि ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में हम यहाँ से यहाँ तक आ गए कि मूछों पे ताव दे करके बाबा साहब का इतना बड़ा गेट बना करके 2 मंजिला का एक बना रहा, लेकिन तब वो दूसर का और निक के 2 मंजिला बनाए के ए पे सुंदर वाला मूर्ति बाबा साहब का हम अपने मऊ जनपद में स्थापित करेंगे। ये सामाजिक परिवर्तन बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती और साहब कांशीराम की देन है। नहीं तो दौर वो भी था जब जय भीम बोलने पर मार पड़ती थी, दौर वो भी था जब नीला झंडा लेके चलने पे मार पड़ती थी। आप में से बहुत सारे साथी होंगे जो जय भीम बोलने पे भी मार खाएं। आज ये इन सब के संघर्ष का नतीजा है कि आपके गांव में इतना सुंदर जय भीम वाला द्वार बना है, और मुंह उठा के कुछ लुच्चे लफंगे टाइप के लोग कह देते हैं कि बहन जी ने किया क्या। हाँ, आपके गांव में इतना सुंदर अंबेडकर पार्क के लिए जमीन जो छोड़ा गया है, ये बहुजन समाज पार्टी बहन जी के ही कार्यकलापों का जो है नतीजा है। आज विरोधी लोग जो भीमनगर का नाम बदल करके साइकिल वाले भीमनगर का नाम बदल कर संभल जिला कर दिए, संत रविदास नगर जिले का नाम बदल के जो भदोही कर दिए, जो संत कबीर नगर जिले का नाम बदल के बस्ती कर दिए, जो जिनके पिताजी कहते थे अरे साहू आहू कौन है, साहू महाराज कानपुर नगर का नाम बहन जी ने रखा था, बोले साहू आहू कौन है। जो हमारे महापुरुषों का नाम तक नहीं लेना चाहते थे वो अब चुनाव आता है तो बाबा साहब का फोटुआ खोपड़ी पे धोई के घूमिए, जय जय भीम का नारा लगा के पंचशील का झंडा पहन के। ये ताकत दिखाती है हमारी बहुजन समाज पार्टी की। हमारी पार्टी, हमारी नेता ने हमारा वजूद इतना महंगा कर दिया कि तमाम विरोधी लोग बाबा साहब को खोपड़ी पर रख करके, चाहे वो फूल वाले हों, चाहे वो साइकिल वाले हों, चाहे वो पंजा वाले हों, हर कोई संसद में बाबा साहब का नाम लेना शुरू कर दिया है, बाबा साहब की तरफदारी करना शुरू कर दिया। ये जीत है हमारी बहन, ये जीत है हमारी, और इसीलिए हम खटकते हैं, इसीलिए हम खटकते हैं, क्योंकि सदियों से जो समाज सर झुका के चलता था वो सर उठा के चलता है। हमारी बहनें भी जवाब देती है लोगों को, अरे ढेर आंख मत तरेरा, हम लोग सरकार बनी तो देख लिहल जाई, देख लिहल जाई, हम लोग बनी आज तो हर दौर बा तो हम लोग दौर है। ये हमन जन बोली ला कि हमने अपन प्रधान बनाए लेनी, अपन मुख्यमंत्रियों बनाए ले, ये जो जज्बा तैयार हुआ ना प्रधान जी, ये जज्बा हमारी बहन जी की वजह से। मुझे शायद अधिकार मिला बाबा साहब की वजह से, नौकरी BHU में प्रोफेसर हुई मैं बाबा साहब की वजह से, लेकिन आपके गाँव में यहाँ मंच पे खड़े होकर के बोलने का साहस तो मुझे मेरी बहन जी की वजह से ही है, मेरी साहब कांशीराम की वजह से ही है। मेरे बाप जो बहुजन समाज पार्टी है, चुनाव निशान जिसका हाथी है, हमको उन्हीं की वजह से तो ये साहस मिल पाया। ये साहस बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन विरोधी पार्टियां तमाम तरीके से भ्रामक प्रचार हमारी बहन जी के बारे में करती हैं। बाकी पार्टियां 16,000 करोड़ रुपया चंदा गिरा था आपकी बार की लोकसभा चुनाव में, 16,000 करोड़ रुपया चंदा। 25 पार्टी है, 25 पार्टी मिल के 16,000 करोड़ चंदा इनको मिला। इनके ऊपर कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर रहा है, कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर रहा है। लेकिन हमारी बहन जी इकलौती ऐसी पार्टी है, इकलौती ऐसी नेता है हमारी बहन जी, जिन्होंने एक भी रुपया चंदा कभी किसी पूंजीपति और धन्ना सेठ से नहीं लिया। ये 25 पार्टियों का डेटा आया, उस 25 पार्टी में मुझे गर्व है कि मेरी बहुजन समाज पार्टी नहीं थी। हमारी पार्टी किसी धन्ना सेठ के चंदे से नहीं चलती। और बहन जी भी बताती हैं ये बात कि ये पूंजीपति लोग हम लोगों को चंदा क्यों नहीं देते, जब छोटी छोटी पार्टियों को ये लोग 1-1, 2-2 करोड़, 100-100 करोड़ रुपया दे सकते हैं। हमारी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन ये हमको चंदा क्यों नहीं देते बहन जी? हमको चंदा इसलिए नहीं देते क्योंकि कहती हैं बहन जी कि हम लेते भी नहीं हैं कि किसी का सहारा लेंगे तो उसका इशारा मानना पड़ेगा। गेहूं से पैसा ले तो कर बतिया हमके माने के पड़ी। और ये तथाकथित पूंजीपति लोग ये देख नहीं पा रहे हैं कि सर झुका के चलने वाला व्यक्ति आंख मिला करके बगल में बैठने लगा है। तो अगर इनको मजबूत करेंगे, पैसा देंगे, तो इनका समाज और मजबूत होगा। तो हमारी बहन जी बिना भेदभाव के जो काम करती है, ये तमाम पूंजीपति लोगों को अच्छा नहीं लगता कि सब लोगों को बहन जी लेके चल रही हैं। वो लोग नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन हकीकत में वो कहते हैं कि कुछ लोगों का साथ
उन्हीं लोगों का विकास। नारा अपना ही झुटला करके देते हैं जनता के सामने, जनता को लगता कि सही। तो भ्रमित करने का कोशिश आप लोगों को किया जाएगा तमाम स्टिंग और वीडियोस बना करके। एक तरफ कहिए बहन जी खत्म हो गई नहीं, दूसरी तरफ कहिए कि बहन जी के मिले खातिर 2 लाख रुपया के फीस लगेले। अगर बहन जी खत्म हो गई हैं तो ये 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए लेकर के कौन लोग हैं जो लाइन लगाए हैं हमारी बहन जी से मिलने के लिए? इसका मतलब हमारी बहन जी दिन पर दिन मजबूत होती जाए। इसका मतलब